हेलो एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इंजन साइज। इंजन साइज का जो उसमें क्या इफेक्ट रहेगा, जो इंजन साइज छोटा या बड़ा होने से। इफेक्ट ऑफ फ्लाईव्हील साइज, फ्लाईव्हील छोटा बड़ा होने से इंजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यूज़ ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन। हम मल्टी सिलेंडर इंजन कब यूज़ करते हैं, मतलब एक सिलेंडर से जब ज़्यादा सिलेंडर, एक पिस्टन से जब ज़्यादा रहेगा उसको मल्टी सिलेंडर इंजन बोलते हैं। कब यूज़ करते हैं। एंड कंपैरिजन ऑफ सिंगल एंड मल्टी सिलेंडर इंजन। ठीक है, तो उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है तो मेरा वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो होप मैं जो ट्राई किया हूँ आपको समझाने के लिए, आप इस वीडियो को इस वीडियो की मदद से आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो देखिए इफेक्ट ऑन इंजन साइज। इंजन साइज मतलब इंजन छोटा या बड़ा होता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एन इंजन साइज इज अदरवाइज रेफर्ड टू एज इंजन कैपेसिटी और इंजन डिस्प्लेसमेंट। विदाउट गेटिंग टू कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ ए मेजरमेंट ऑफ हाउ लार्ज ए स्पेस ऑफ द इंजन पिस्टन ऑपरेट्स इन ए बिगर नंबर ऑफ मीन्स each piston is able to push more air and fuel through car engine every time it move. The number is expressed in cubic centimeter cc। क्यूबिक सेंटीमीटर देखिए, जो वॉल्यूम होता है इंजन का वो सीसी में लिखा जाता है। 150 सीसी इंजन, पल्सर बाइक 100 सीसी। तो इस सीसी को मैं बताता हूँ क्या होता है। ऑन इंजन विथ ए कैपेसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 1000 सीसी 1 लीटर, इट्स यूजली rounded up to the nearest length of liter. As traditional rule of thumb, the bigger this number is, the more power you can expect the engine to produce. As larger is engine is usually able to burn more fuel and produce more power than a smaller one. A car with larger and more powerful engine is likely to able accelerate faster and how heavier loads than a car with a smaller engine can manage. तो देखिए इंजन साइज, ठीक है, इंजन जो साइज है मतलब मान लेते हैं ये इंजन है, एक छोटा सा इंजन मान लेते हैं बाइक का। ठीक है, एक बाइक का इंजन है, इसमें एक शुरू वाला हेड रहता है, इसमें ये हेड है, सिलेंडर हेड, ये ब्लॉक, बाकी ये इंजन का पार्ट पोर्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक पिस्टन लगा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक तो इसका ब्लॉक है, इसमें पिस्टन, ये पिस्टन है, इस तरह से ये कनेक्टेड और कनेक्टेड है। तो जितना बड़ा पिस्टन होगा उस अकॉर्डिंग पिस्टन के शेप का डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक का ज़रूरत पड़ेगा, और उस अकॉर्डिंग में हमें वाल्व मैकेनिज्म का भी साइज को डिपेंड करता है। तो सारा चीज़ मेरा इस पिस्टन का साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितना बड़ा पिस्टन होगा उतना एबल वो मोर फ्यूल अंदर इन करेगा, उस अकॉर्डिंग पे वो ज़्यादा पावर जनरेट करेगा। उस पावर जनरेट जो होगा इस ट्रांसमिट होगा इस कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक पे, उस अकॉर्डिंग पे ये जो बियरिंग पे लगेगा उस अकॉर्डिंग बियरिंग का साइज डिपेंड करेगा एंड ओवरऑल। तो देखिए हम मान लेते हैं यही है, ये 150 सीसी इंजन, मतलब ये थोड़ा बड़ा मान लेते हैं, पल्सर का इंजन मान लेते हैं। तो उसमें क्या है, हेड लगा हुआ है, मान लेते हैं ये। ठीक है, अब देखिए ये जो पिस्टन है इसका थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, ओके। तो ये जो वॉल्यूम है ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, जैसे देखिए मान लेते हैं ये नीचे से ऊपर पोर्शन, ये वॉल्यूम जो होता है वो हो जाएगा सिलेंडर वॉल्यूम, जो हम VS बताए थे, पाई/4 d²। मतलब यहाँ से जो ये D है, ठीक है, ये स्पूल, ये D है ये वाला, ओके, ये D² L, मतलब यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है ये, इस बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर, ओके, L। ये जो वॉल्यूम होगा प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम जो थोड़ी सी रहती है VC, दोनों को जोड़ देंगे VS प्लस VC, तो मेरा हो जाएगा वॉल्यूम टोटल। इसी को बोलते हैं, ये होता है जब इसको यूनिट में लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, ऑब्वियसली वॉल्यूम है क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक यूनिट में आएगा। सेंटीमीटर क्यूब में जब रहेगा उसी को बोलते हैं CC, वही मेरा इंजन का CC हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड CC क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को यदि आप नहीं जाने होंगे तो इस वीडियो में हो आप समझ पाए होंगे। बहुत छोटा सा इजी सा कॉन्सेप्ट है, पिस्टन का डिपेंड साइज पे होता है। मान लेते इसका दी कि कितना CC का होता है, हम इसका वॉल्यूम निकाल देंगे सिलेंडर का। तो इस तरह से मेरे पल्सर 180 220 उसका पिस्टन, ये जो स्पूल है ये बड़ा होगा, तो इस स्पूल बड़ा होने के कारण यदि बड़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग में इस सिलेंडर का बोर्ड भी बड़ा होगा, ये जो होल है ये बड़ा होगा, उसके हिसाब से उसका D बड़ा होगा तो L बड़ा होगा उस अकॉर्डिंग पे। मान लीजिए देखिए छोटा सिरिंज जब हम देखते हैं तो उसका ये छोट पतला होता है। अब जो इतना मोटा है इसके लिए स्पूल भी मोटा है, तो उतना स्ट्रेंथ चाहिए, है ना। तो ये हो एक कॉन्सेप्ट। तो हाँ, तो जितना ज़्यादा वही बात है, मतलब मान लीजिए इतना बड़ा पिस्टन है तो इसका अंदर में इतना ही क्वांटिटी फ्यूल घुसेगा ना,
जैसे इसमें मान लीजिए ये बड़ा सिरिंज है, इसमें कितना ml, ये 12 ml तक ये इसके अंदर लिक्विड घुस सकता है, जो भी दवाई वगैरह है। उसी तरह से एयर फ्यूल है तो इतना क्वांटिटी एयर फ्यूल होगा, तो ज़्यादा ये बर्न होगा, ज़्यादा एयर क्वांटिटी घुसेगा, फ्यूल घुसेगा, तो ज़्यादा वो बर्निंग प्रॉपर्टी, ज़्यादा हीट एनर्जी देगा, तो ज़्यादा हीट एनर्जी देगा, इंजन का पावर भी ज़्यादा होगा। इसलिए इंजन का साइज जितना बड़ा होगा तो हमें नो डाउट इंजन का पावर भी उतना ही ज़्यादा होगा। इंजन का छोटा साइज जितना छोटा होगा उतना ही उसका पावर छोटा। जैसे बाइक के इंजन जो भी सिंगल सिलेंडर इंजन होता है वो छोटा इंजन होता है, ठीक है, उसका पावर सीसी भी कम है, तो इसका इंजन भी कॉम्पैक्ट है। और जैसे 4 व्हीलर का इंजन थोड़ा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू उसको कंपेयर करेंगे ट्रक इंजन, बस से इंजन, तो वो 6 सिलेंडर इंजन होती है, बड़े होती है। तो जितना सारा सिलेंडर बढ़ेगी तो उसका उतना ही उसका साइज भी बढ़ेगा। ओके, तो इफेक्ट साइज परफॉर्मेंस, इंजन साइज इफेक्ट परफॉर्मेंस में कैसा इफेक्ट पहुंचाएगा। एज ए लार्जर इंजन इज यूजुअली एबल टू बर्न मोर फ्यूल एंड प्रोड्यूस मोर पावर देन ए स्मॉलर वन। बाइक के इंजन में फ्यूल, ऑब्वियसली बाइक के इंजन का माइलेज ज़्यादा रहता है, पल्सर और 180 और 150 में माइलेज मैटर करेंगे, तो 100 सीसी जो इंजन है उसका फ्यूल इफिशिएंसी ज़्यादा है, मतलब फ्यूल वो कम लेता है एज़ कम्पेयर टू 150। तो ज़्यादा सब सीसी है तो उसका ज़्यादा फ्यूल जाएगा, तो ज़्यादा बर्न करेगा, तो पावर भी ज़्यादा होगा, इसलिए 150 का पावर भी ज़्यादा है इसमें हम जब चलाते हैं। एक सिमिलरली जब कार का बाइक से कंपेयर कर ज़्यादा होगा, तो एक कार विद लार्जर और मोर पावरफुल इंजन इज लाइकली टू एबल टू एक्सीलरेट फास्टर, बहुत ही ज़्यादा मूव का स्पीड जा सकेगा, एंड हाउ हेवियर लोड्स देन ए कार विद स्मॉलर इंजन कैन मैनेज। मतलब इंजन जितना बड़ा होगा नो डाउट उसका इंजन परफॉर्मेंस जो है वो पॉजिटिव ही देगा, मतलब उसका पावर बहुत ही ज़्यादा रहेगा। ऑब्वियसली हम एक्सयूवी में बैठते हैं, मारुति स्कॉर्पियो, दोनों का हम कंपेयर करते हैं, एक्सयूवी का पावर ज़्यादा है क्योंकि सीसी ज़्यादा है, 2100 सीसी है एक्सयूवी का। तो जितना ज़्यादा सीसी होगा उतना ज़्यादा उसका पावर होगा, उतना ही ज़्यादा वो फास्ट मूव करेगा, एक्सीलरेट भी करेगा। ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इंजन साइज परफॉर्मेंस पर हमेशा पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। और फ्यूल इकोनॉमी में देखिए, इतना बड़ा सिरिंज है तो इसमें इतना फ्यूल जा रहा है, ठीक है, एक स्ट्रोक करने के लिए, तो ज़्यादा बड़ा जितना छोटा होगा तो उसमें फ्यूल कम लगेगा। तो फ्यूल इकोनॉमी में सिंपल सा बात है, जितना सीसी बढ़ेगा, 150 पल्सर का माइलेज कम देता है, 100 सीसी का ज़्यादा देता है, 100 सीसी स्प्लेंडर हो इसका माइलेज ज़्यादा रहता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जितना बड़ा इंजन होगा पावर तो ज़्यादा होगा पर फ्यूल इफिशिएंसी कमेगा। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फ्लाईव्हील साइज। ठीक है, फ्लाईव्हील साइज जो है, फ्लाईव्हील में देखा था जो रोटेटिंग डिस्क है, जो रोटेशनल एनर्जी क्रैंक सब को वो स्टोर करता है एक्सेस एनर्जी, और वो पिस्टन को जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, मान लीजिए जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा, जब ये एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, यहाँ पर जो बर्न गैसेस है इसको बाहर पुश करके बाहर निकालेंगे, तो इसको नीचे से ऊपर देने के लिए जो एनर्जी दे रहा है वो जो स्टोर एनर्जी है फ्लाईव्हील पे, वो रोटेट करती है, उस रोटेशनल एनर्जी से क्रैंक रोटेट करती है, और क्रैंक का रोटेशनल एनर्जी इसमें टू एंड फ्रो मोशन में जाती है, और पिस्टन ऊपर चले जाती है, और एग्जॉस्ट हमारा निकल जाती है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होते हुए साइलेंसर से बाहर। तो फ्लाईव्हील बड़ा होगा छोटा होगा उसका क्या इफेक्ट होगा। तो ये फ्लाईव्हील इज अ रोटेटिंग मैकेनिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर रोटेशनल एनर्जी। फ्लाईव्हील हैव एन inertia called moment of inertia, thus resist change in rotational to their speed, just as the mass inertia of vehicle resists its acceleration. The amount of energy stored in a flywheel is proportional to the square of its rotational speed. जितना स्पीड रोटेशनल स्पीड करेगा उतना ही उसका एनर्जी स्टोर होगा। ऑब्वियसली किसी चक्का को हम जितना ज़्यादा स्पीडली घुमाएंगे तो उसका उतना ही उसका इनर्शियल प्रॉपर्टी बढ़ेगा। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ए फ्लाईव्हील बाय एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क टू इट, देयर बाय इंक्रीजिंग द रोटेशनल स्पीड and hence it store energy. Conversely, a flywheel release store energy by applying torque to a mechanical load, thereby decreasing the flywheel rotational speed. ठीक है, एप्लीकेशन देखिए, flywheel are often used to provide continuous energy in system where the energy sources is not continuous. In such cases, flywheel store energy when torque is applied by the energy source, and is released store energy when the energy सोर्स इज नॉट अप्लाइंग टॉर्क टू इट। मतलब जब 4 स्ट्रोक होता है, जब कंप्रेशन के टाइम जब पावर जनरेट हुआ, पावर स्ट्रोक के टाइम वो पावर जो टॉर्क नीचे आया पिस्टन पे और ये क्रैंक घुमा, तो फ्लाईव्हील भी यहाँ पर लगी हुई है, स्टोर एनर्जी कर लिया। उसके बाद और पावर 4 स्ट्रोक में होगा नहीं, तो वही जो रोटेशनल एनर्जी इस फिंगर पे मैंने मान लीजिए यहाँ पर स्टोर कर रही है, ये इसको बाद इसको फिर इसको ये जब ये घूम रही है तो ये भी घूम रहा है, घूमते घूमते मतलब अब उसको तो कोई घुमाने वाला है नहीं क्योंकि पावर खत्म हो गया 3 स्ट्रोक में। अब ये जो स्टोर एनर्जी घूम रहा है तो कुछ देरी तक ये घूमते रहेगा, इस घूमने की वजह से पिस्टन ऊपर जाएगा और एग्जॉस्ट वाल्व से इस एनर्जी का यूज होकर एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। इन केस फ्लाईव्हील विच इज माउंटेड ऑन द क्रैंक स्टोर एनर्जी विच टॉर्क इज exerted on it by a firing piston, and it release energy to crankshaft when piston is in the process of compression a fresh charge of air fuel, जो मैं बताया 3 स्ट्रोक। कीपिंग
the above in mind and few stuff from here and here, it is really that important how much large is the flywheel, बिकॉज एट हायर आरपीएम, जब इंजन का आरपीएम बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा ही इंजन क्रैंकशाफ्ट बहुत स्पीडली मूव कर रहा है, ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट, यू विल हैव हायर टॉर्क, जब उसमें हायर टॉर्क भी जनरेट होगा, इट विल हैव मोर इनर्शियल अवे, ठीक है, जब ज़्यादा होगा ज़्यादा इनर्शियल प्रॉपर्टी भी डेवलप होगा. बट येस, यू आर राइट इन अ वे, द हेवियर द पिस्टन, द फोर्स, द मोर फोर्स इट विल need to move, and that inertia force can only come from a larger flywheel. जैसे देखिए मान लीजिए जब सक्शन कंप्रेशन हुआ, पावर होने का टाइम पिस्टन नीचे आ गया, नीचे आने के बाद अब तो कोई पावर डेवलप नहीं होगा, अब इसको ऊपर कौन लेके जाएगा, तो क्रैंक इस तरह से घूम रहा है, इस क्रैंक का मोशन को इस पिस्टन ऊपर चला जा रहा है, ठीक है. तो जितना ज़्यादा जितना बड़ा पिस्टन होगा तो उतना ही ज़्यादा पावर डेवलप होगा, उतना ही ज़्यादा पावर डेवलप होगा तो उतना ही क्रैंक सा भी उतना उस हिसाब से बड़ा होगा, इस पिस्टन के अकॉर्डिंग पे क्रैंक सा भी उतना बड़ा होगा. तो जितना रोटेटिंग मास रोटेट करेगा तो उसके लिए उतना ही बड़ा फ्लाईव्हील लगाएंगे, क्योंकि इस एनर्जी को स्टोर कर, इस फ्लाईव्हील को जितना रोटेट करने के लिए उतना एनर्जी भी चाहिए, क्योंकि इस पिस्टन के पास है, तो इसको रोटेट करा दिया तो अब इस हेवी मास बहुत देरी तक वो रोटेट करेगा, क्योंकि हेवी मास है, ठीक है, हेवी मास को घुमाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा एनर्जी को दे भी पाएगा. तो इस लास्ट स्ट्रोक में, जब मैं कहने का मतलब है, जब यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो पिस्टन को यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा रोटेटिंग मास जो है वो एनर्जी उसके पास ज़्यादा है, तो वो घूमेगा इस मोशन से, कनेक्टिंग रॉड के थ्रू वो ऊपर चला जाएगा और एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा. तो ये आज का टॉपिक कॉन्सेप्ट है ऑफ इफेक्ट ऑन फ्लाईव्हील साइज एंड इफेक्ट ऑन इंजन साइज. सो मेरा वीडियो तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. मैं मोटिवेट हूँ, आपका व्यू आप यदि देखते हैं तो व्यू बढ़ता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है. तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरा चैनल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट BS. एंड थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए.